गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के शास्त्र पर आनंदित हो गए। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहने चाहिए। आइए परमेश्वर वचन दिया, हम इस वचन की तरफ चलेंगे। इस वचन की तरफ परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए प्रिय, उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे याकूब 1:12, वहाँ पर लिखा कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। वह उस परीक्षा से निकलेगा, उस परीक्षा से निकलकर एक जीवन का मुकुट मैं उसको दूंगा, एक ब्लेसिंग, एक सामर्थ्य दूंगा जो कभी सोचा नहीं होगा। परमेश्वर कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हम जानते हैं कि असली, जब आप देखेंगे जब बच्चों की पढ़ाई होती है, उनका पेपर होता है, तो असली पहचान कब होता है कि कौन सा बच्चा पढ़ने में सही है। अगर उस क्लास में उसको मॉनिटर बनाने के लिए खड़ा किया जाता है तो कैसे पता चलता है? उसकी परीक्षा की जाती है, टेस्ट किया जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है। जब उस टेस्ट में पास हो जाता है, अच्छा नंबर लाता है, तो क्या होता है? उस परीक्षा से होकर निकलता है, वो गुजरता है, तब पता चलता है कि क्या है, बच्चा पढ़ने में ठीक है, पढ़ने में अच्छा है, इसको मॉनिटर बना दो क्लास का। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि धन्य मनुष्य जो क्या है, परीक्षा में स्थिर रहता है। जब आपके जीवन में दुख और तकलीफ आए, समस्या आए, तब आप घबराना नहीं मेरे प्रियो। हो सकता है आपके जीवन में ऐसी समस्याएं, ये दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम आ जाए। आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग, हर एक जन आपके पीछे पड़ जाए, आपको गालियां देने लगे, आपके पीछे पड़ जाए कि ये कैसा मनुष्य है, ये खराब मनुष्य है। आपके भलाई के कामों को देखकर आपके पीछे पड़ जाए, शैतान आपके जीवन में कब्जा कर ले, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार के दुख, हर एक प्रकार के क्लेश आपके जीवन में डाल दे। मेरे प्रियो, आपके जीवन में दुख तो आएगा, दिक्कतें आएगी, आपको घबराहटें होगी, बेचैनियां होगी, आपको डिप्रेशन होगा। पर मेरे प्रियो, एक बात याद रखना, जब आप उस परीक्षा से, आप उस घड़ी से, उस समस्या से आप जब निकलोगे, जब आप उस परीक्षा में पढ़ोगे, उस परीक्षा से जब आप निकलोगे, मेरे प्रियो, मैं कहता हूँ कि वो जो आपका परीक्षा होगा, आपको जो दिक्कत, जो समस्याएं होगी आपके जीवन में, आपके परिवार के लोग, आपके सब लोग पीछे पड़ जाएंगे। मेरे प्रियो, दिक्कतें तो होगी, घबराहटें होगी, टेंशन होंगे, डिप्रेशन होगा। आप घबराना, आपका हर एक प्रकार के अटैक आने लगेंगे, हर एक बीमारी, हर एक बंधन, आपको कर्जे आपके लाइफ में हो जाएंगे, हर एक प्रकार के आपका धन संपत्ति जो आपका है वो छीन जाएगा। आपको लगेगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, क्या मेरे ऊपर ये ऐसी विपत्ति आनी थी? मेरे प्रियो, मैं कहता हूँ कि आप घबराना नहीं, आप परमेश्वर पर विश्वास रखना। दिक्कत, समस्याएं आपको होगी, पर परमेश्वर कहता है कि ये जो परीक्षा तेरी होगी वो पहली और आखिरी परीक्षा होगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, आपका जो परीक्षा होगा, ये परमेश्वर कहता है कि ये पहली और आखिरी होगी, इसके बाद मैं तुझे उस जीवन के मुकुट को दूंगा। परमेश्वर कहता है कि धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आपने देखा कि किस तरह अय्यूब, उसका परीक्षा हुआ, उसके लोग, उसके घर, उसके दोस्त, उसके बीवी, उसका जो खास मित्र लोग थे जो उससे प्रेम करते थे, जब वो अमीर था, उसके पास सब कुछ था, उसके देश के लोग, उसके गांव नगर के लोग जो उससे प्रेम करते थे, एक ऐसा समय उसको लोग गालियां देते थे, उसको लोग श्राप देते थे कि तू सच में पापी मनुष्य था, तभी तेरे ऊपर ऐसा हुआ। मेरे पर परमेश्वर ने क्या किया? उसको बढ़ाया। परमेश्वर ने को एक ऐसा ब्लेसिंग, ऐसा बरकत दिया। मेरे प्रियो, जब आपके अंदर दुख और तकलीफ आए, वो दिक्कत, समस्याएं तो होगी, पर परमेश्वर कहता है कि वो पहली और आखिरी परीक्षा तेरी होगी, इसके बाद मैं तेरे लिए वो जीवन का मुकुट तुझको दूंगा, क्योंकि तूने धीरज रखा, तूने धैर्य रखा, मेरे कार्य में मुझ पे भरोसा रखा, इसलिए मैं तुझे बढ़ाऊंगा। जब परमेश्वर मेरे प्रियो बढ़ाता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। कोई दुनिया की ताकत उस मनुष्य के आशीष को, उस ब्लेसिंग को कभी नहीं रोक सकती जो परमेश्वर हमारी लाइफ में करता है। मेरे प्रियो, अय्यूब को सब लोग तुच्छ जान रहे थे, वो बर्बाद हो चुका था, उसे टेंशन, डिप्रेशन, हर वक्त उसको माइंडिंग अपसेट प्रॉब्लम होता था, और वो किसी से नहीं कहता था, सिर्फ परमेश्वर के सामने रोता था। वो जानता था कि मेरा परमेश्वर मुझे जरूर हीलिंग देगा, जरूर चंगाई मुझे देगा। हर एक धन संपत्ति जो मेरा लूट गया, मेरा बेटे, मेरे बेटियां मुझे छोड़ चले गए, मर गए, शैतान ने छीन लिया, एक दिन जरूर मुझे परमेश्वर इससे निकालेगा और इससे बड़ी ब्लेसिंग मुझको देगा। और उसके लाइफ में ऐसा हुआ मेरे प्रिय, परमेश्वर ने उसे 100 गुना करके बढ़ाया, 2 गुना 3 गुना करके परमेश्वर ने उसको दिया। और जो उसके लोग बुराई कर रहे थे, वो लोग आके उससे माफ़ी मांगे,
जो लोग उसको ताने मारते थे, उसको देखना पसंद नहीं करते थे, उसको छूना नहीं पसंद करते थे, एक समय ऐसा है कि वो लोग उसके पास आके माफ़ी मांगे। दुनिया आपके खिलाफ हो जाए मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर आपके संग है तो वो सब लोग आपके पास आ जाएंगे। आप अगर परमेश्वर में बने रहेंगे, उस विश्वास में बने रहेंगे, परमेश्वर हर एक को आशीषों से आपको क्या करेगा, ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर कहता है कि धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलेगा और जीवन में प्रवेश करेगा। मैं उसे एक जीवन का मुकुट दूंगा। जब आप परीक्षा से निकलेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए जीवन का मुकुट रखा हूँ। परमेश्वर कहता है कि जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। परमेश्वर कहता है कि तू मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, तू मेरे वचन के अनुसार चलेगा, सच में तू मुझसे प्रेम करता है। जिस तरह परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम किस तरह परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? क्या हम गालियाँ मार झगड़े करें? कोई हमारा पड़ोसी हमें बुरा गालियाँ दे, मार झगड़े करें, क्या हम उसके साथ लड़ाइयाँ करें तब परमेश्वर खुश होगा? नहीं। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने आज्ञा मानने वालों से क्या होता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। परमेश्वर इसी से खुश होता है। हम इसी प्रकार परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको हर दिन बढ़ाना चाहता है, हर दिन आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। दिक्कत समस्याएं आएंगी, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको विश्वास रहना चाहिए, बिलीव रहना चाहिए कि मेरा परमेश्वर एक दृढ़ गढ़ है, मैं इसको पकड़ के रखा हूँ जिससे कोई शैतान की शक्तियाँ हिला नहीं सकती। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब तू उस परीक्षा से निकलेगा, उस धीरज के साथ मैं तुझे उस आत्मा को दूंगा, मैं तेरे पर उन ब्लेसिंग को दूंगा जो तू अपने लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। मैं तुझे हर एक कुछ चीज़ों से ब्लेस करूंगा यीशु के नाम से। मेरे प्रिय दुनिया के लोग हैं, सब लोग हरे पौधे में क्या करते हैं, पानी डालते हैं। सब लोग हरे पौधे को क्या करते हैं, पानी डालते हैं कि अच्छा फल लाएगा, आगे बढ़ जाएगा तो हम लोगों को काम देगा, हमारे काम में आएगा। सब लोग क्या करते हैं, हरे पेड़ों को पानी देते हैं। पर मेरे प्रिय, हमारा खुदा, हमारा जो यीशु मसीह जिंदा खुदा परमेश्वर है, वो सूखे भूमि को, एक बंजर भूमि को, एक सूखे पेड़ को क्या बनाता है, हरा बनाता है। मेरे प्रिय, दुनिया की नज़र अलग प्रकार की, उनकी सोच अलग प्रकार की है, पर परमेश्वर कहता है कि जो टूट चुके हैं, जो सूख चुके हैं, परमेश्वर उनको खड़ा करने वाला हमारा खुदा परमेश्वर है। मेरे प्रिय, आप ऐसा कभी ना सोचे कि परमेश्वर हमें नहीं करेगा। परमेश्वर उन्हीं के लिए आया, निर्बलों के लिए आया, जिनके पास धन और संपत्ति, गरीबियां हैं, जिनका कोई नहीं, जो अनाथ है। परमेश्वर कहता है कि दुनिया तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हारी माता जन्माई में तुम्हें छोड़ देगी, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर उनके लिए नहीं आया जो हरे भरे हैं, जो धर्मी है। परमेश्वर कहता है कि मैं निर्बलों के लिए आया, पापियों के लिए आया, जो सूख चुके हैं, अपने फाइनेंस में कर्जों से डूब चुके हैं, बीमारी बंधने उनको चारों तरफ से घेर लिया है, मैं उनके लिए आया। परमेश्वर ने कहा कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, जो बीमारी में रहते हैं, परेशानियां में रहते हैं, उनके लिए होता है। मैं तुम लोगों के लिए आया हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें हर दुख और समस्याओं से निकालूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें हर दिन अपने नज़र से देखता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी किस प्रकार मुझे बना है। संसार के लोग हैं जो जिसके पास पैसा उसको क्या करते, पसंद करते हैं, पर परमेश्वर किसको पसंद करता है, गरीब जो आत्मा में दीन है, नम्र है, परमेश्वर उनको पसंद करता है। परमेश्वर सूखेपन को क्या करने वाला परमेश्वर है, हरा करने वाला खुदा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे प्रिय आपको आशीष दे। परमेश्वर कहता है कि जब तुम परीक्षा से निकलोगे, उन विपत्तियों से निकलोगे, मैं तुम्हें उस जीवन का मुकुट दूंगा, बस तुम धीरज बनाए रखो। अय्यूब को परमेश्वर हर एक प्रकार के ब्लेसिंग से भरा। मेरे प्रियो, हमें इसलिए परमेश्वर ने वचन दिया कि हम उस वचन के लिए को लेके क्या करें, अपने हृदय में बसा के इस वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर कहता है कि वचन ही कौन है, परमेश्वर है। आप जब वचन पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर आपसे बातें करता है। हर दिन मेरे प्रियो आप बाइबल पढ़ें, परमेश्वर के वचन में बने रहें। परमेश्वर आपके लिए हर एक के लिए वो जीवन का मुकुट रखा है, वो आनंद और बरकत रखा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेसिंग दे, आपको आशीष दे। आमीन। आइए हमारे के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ हर एक जन को छूने पे प्रभु। जितने लोग पिता विश्वास करते, बिलीव करते हैं, आज तेरी ब्लेसिंग, तेरी सामर्थ इनके लाइफ में यीशु के नाम से प्रवेश करने पाए। होली गोस्ट फायर पिता, मैं तेरा फर रिलीज करता हूँ पिता, परमेश्वर हर एक के जीवन के इन्वेंटिंग को छू पिता, जो पिता दुखों और कर्जों से, श्रापों से पिता टूट चुके पिता, परमेश्वर कर्जों में डूब चुके हैं प्रभु, तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग आज इनको छूने पाए इन जीसस नेम। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हो। जितने भाई बहनों ने पढ़ लिया पिता, परमेश्वर उनको नौकरी, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिले प्रभु, इनको एक नौकरी देके ब्लेस करे यीशु के नाम से। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करता प्रभु। जितने लोग डिप्रेशन में रहते हैं, बीमारियां बंधनों में पड़े हैं, सोचते हैं कि मैं सूख चुका हूं, मेरे कुछ नहीं हो सकता, अब मैं खत्म हो जाऊंगा, परमेश्वर तू कहता है कि मैं उनके लिए आया जो सूख चुके हैं, जो टूट चुके हैं,
तो उनको खड़ा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आज इनके लाइफ को छू पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा पिता इनके रूहों को छू पिता परमेश्वर, ताकि ये ब्लेस होने पाए यीशु के नाम से। खुदा हम तेरे नाम से फायर करता हूँ इन जीसस नेम। होली गॉड फायर, हर एक को बुराइयां, हर एक को दुष्ट आत्माएं को शक्तियां मैं यीशु के नाम से आउट करता हूँ इन जीसस नेम। इनके लाइफ को छोड़ और इसी वक्त निकलने पाए। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, तेरी ब्लेसिंग हर एक जन को छुए। वो गले का दर्द हो, घुटने का दर्द, हाथों का दर्द, पैर नहीं चलता चलने लगे, पैर में फ्लेरिया हो, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, उठने बैठने में दिक्कत, समस्याएं होती हो, पिता तेरी आज एनवाइंटिंग आज इनको टच करने पाए इन जीसस नेम। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, तेरी बरकत, तेरी आशीष, तेरी महिमा पिता हर एक जन को छूने पाए प्रभु। तू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल के उन दर्द, उन दुखों को, उन बरकतों को, उन दुख, उन क्लेशों को मैं नष्ट कर दूंगा और आशीषों का अपरंपार बारिश करूंगा तुम्हारे लाइफ में। खुदा जिनके लाइफ को छू पिता परमेश्वर, जिनके गले में दिक्कत समस्याएं होती हो प्रभु, उन निकलने पाए परमेश्वर। हर एक को प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी स्पिरिट इनके जीवन से लें और निकलने पाए यीशु के नाम से। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनको छूने पाए प्रभु। खुदा हर एक बीमारी, हर एक बंधन, पीलिया, बवासीर, HIV, कैंसर, गांठी का रोग, लहू जाने की बीमारी, हर एक को बीमारी, हर एक को बंधन इनके शरीर से निकलने पाए प्रभु। जो डिप्रेशन की आत्माएं हो, घबराहट देने वाली आत्माएं हो, उनके जीवन से, इनके परिवार से निकलने पाए प्रभु, ताकि इनके परिवार में चैन रहे, शांतियां रहे प्रभु। तूने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें वो जीवन दिए जाता हूँ जो तुम्हें कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जीवन का जल मेरे पास है, जीवन का सोता मैं हूँ। तुम मेरे पास आओ, तुम कभी प्यासे नहीं होगे। पिता जितने लोग इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अपने लाइफ में जो प्यासे हैं प्रभु, वो पिता परमेश्वर की प्यास बुझ नहीं पाए, पिता बुझने पाए परमेश्वर। तेरी आशीष, तेरी बरकत इनको छूने पाए, उनके जीवन में प्रवेश करने पाए प्रभु। हर एक पिता परमेश्वर बंजर भूमि पर जाओ भूमि होने पाए परमेश्वर, ताकि अपने लाइफ में उन ब्लेसिंग को देखने पाए। तेरी रोशनी आज हर एक के जन को छुए प्रभु। जितने भाई और बहन पिता परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किए प्रभु, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा बिजनेस देकर उनको आशीष दे प्रभु, ताकि ये बढ़े, अच्छी नौकरी, अच्छी पोस्ट दे प्रभु, ताकि तेरे लोगों का मदद करे परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, जितने भाई और बहनों को पिता परमेश्वर बोर्ड का एग्जाम है प्रभु, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, उनमें एक अच्छा रैंक नंबर लाने पाए परमेश्वर, ताकि अच्छी नौकरी पाए पिता, अच्छे ऊंची पदवी पे जाएं प्रभु, ताकि तेरे लोगों का मदद करें। हम तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, जितने बहन प्रेगनेंसी को रिसीव किया पिता, एक अच्छा बेटा इनको देके आशीष दे प्रभु। किसी भी प्रकार की शैतान की शक्तियां इनके गर्भ को छूने ना पाए प्रभु। तेरी आशीष, तेरी महिमा इनके जीवन में बनी रहे। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करो, जिनके जितने बहनों के अंदर बांझपन की आत्मा इनके वंश को नहीं बढ़ने दे रहा प्रभु, अगर इनके अंदर कोई कमियां है पिता परमेश्वर, हर एक को कमी, हर एक को घटी इनके लाइफ से निकलने पाए प्रभु, और तेरी आत्मा इनको छूने पाए, एक संतान देके उनको आशीष दे प्रभु। हर एक को बांझपन की आत्माएं इनके लाइफ से इसी घड़ी छोड़े और निकलने पाए यीशु राजा। हम तेरे नाम से प्रार्थना करो, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। खुदा जिस तरह ने नया सुबह दिया, नया जीवन दिया प्रभु, ये दिन भर जहाँ भी कहीं जाएं ये सुरक्षित रहें, शांति पाएं पिता परमेश्वर, जिस भी काम में हाथ डाले सफल होने पाए प्रभु। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। खुदा बाप हम तेरे नाम से मांगते हर एक जन के लिए धन्यवाद, आमीन।